बिहार जहां पे राजनीति जो है काफ़ी गर्मा गई है चुनाव की वजह से, और अभी हमारे साथ जो है चिराग पासवान है एलजेपी के नेता। चिराग पासवान जी, आपने ऐसे वक्त में भी ऐसे समय में भी, दुख के समय में हमसे बात करने के लिए वक्त निकाला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं तहे दिल से देना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि आप ऐसे समय में हैं, राजनीति जब बिहार में चुनाव है, आज आपने एक ट्वीट किया है, पहले उसका मतलब मुझे समझा दीजिए। जुल्म मत करो, जुल्म मत सहो, जीना है तो मरना सीखो, कदम पे लड़ना सीखो। वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं खुद पे नाज करने के लिए। आप कहना क्या चाहते हैं? ये पापा की लाइनें हैं। आपने भी, मुझे लगता है जब जब आप उनके साथ रहे होंगे तो अक्सर आपने पापा से सुनी होंगी ये लाइनें कि जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो लड़ना सीखो, लड़ना है तो मरना सीखो। ये पापा से ही ये लाइनें मैंने सीखी हैं और आज कुछ इसी तरीके की परिस्थिति में मैं मौजूद हूँ, जहाँ जुल्म मैं सहूँगा नहीं और जुल्म मैं होने नहीं दूंगा। जिस तरीके से बिहार की जनता के साथ एक लंबे समय से जुल्म हो रहा है, बिहार भी अपना ड्यू चाहता है। क्यों बिहार को हक नहीं है कि बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो? क्यों बिहार नंबर 1 नहीं बन सकता? जब देश के तमाम राज्य एक साथ आज़ाद हुए, भारत एक साथ आज़ाद हुआ, तो क्यों कहीं दिल्ली बम्बई जैसे चमचमाते शहर बने और कहीं हमारा बिहार प्रदेश जो इस विकास की राह में एकदम पिछड़ता गया? आज भी हमारे प्रदेश में क्या सिर्फ नली गली बनना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हो सकता है? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो क्यों हम उसका। लेकिन एक वीडियो चल रहा है बीजेपी की तरफ से बिहार में ईबा, बिहार में काबा, ये तो हम सभी जान रहे हैं ना कि हकीकत क्या है। आप प्रोजेक्ट कुछ भी कर लें, कुछ भी आप कह दें, बट हकीकत है कि भैया आज भी हमारे युवा बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं। आज भी मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए या कोई बम्बई का लड़का बिहार आता हो रोजगार के लिए। आज भी सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। कोटा कोरोना काल के दौरान जब मेरी आपसे बात हो रही थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे लिए चिंता का विषय है कि भैया क्यों मेरे बच्चे आज की भी तारीख में कोटा में पढ़ रहे हैं। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, वहाँ पे शैक्षिक संस्थानों के मालिक अधिकांश बिहारी और व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हमें बिहार में नहीं मिलती? कोरोना काल में जितने नेता, मैं तो बोल रहा हूँ, जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जो बीमार पड़े सब दिल्ली गए। अभी सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं बिहार के मंत्री विनोद जी का, उनको जिस तरीके से उनका निधन हुआ, मेरी तरफ से संवेदनाएं, श्रद्धांजलि मेरी पार्टी की तरफ से। पर उनका निधन दिल्ली के मेदांता में, रघुवंश बाबू को इलाज कराने जाता है दिल्ली में, एम्स में वो जाते हैं। क्यों हम लोग इस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं हमारे प्रदेश में नहीं दे सकते? तो जब ये सब है ही नहीं तो बिहार में ई बा कहने से नहीं ना होगा, करके दिखाने से होगा। एक सवाल है आपसे, थोड़ा इमोशनल सवाल है। जब पासवान जी का शव आया था पटना एयरपोर्ट पे, क्या हुआ आप शेयर करना चाहेंगे? यदि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो। नीतीश कुमार आए थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार आपके घर पे नहीं आए, आपकी मम्मी से नहीं मिलने आए, क्या हुआ वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं। खैर, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इस बात को लेकर कोई बहुत नाराजगी है, बट हाँ, एक बेसिक शिष्टाचार और पापा कि अक्रॉस द पार्टी लाइन उनके दोस्त रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई ऐसा बड़ा नेता, नाम, छोटे बड़े जितने लोग हैं, हर किसी ने पापा के निधन के बाद आकर अपनी संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की। हर किसी ने मुझसे मिलकर, मम्मी से मिलकर अपनी बातों को उन्होंने रखा, हमारे दर्द को उन्होंने बांटने का उन्होंने प्रयास किया। जिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स का आप बात कर रहे हैं, पटना एयरपोर्ट पे जब पापा को लेकर हम लोग आए थे तो हर किसी ने उनके सम्मान में उनको जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। हर किसी से मेरी उसके बाद मुलाकात हुई, हर कोई मेरे पास आया। हाँ, इतना ज़रूर है, इस बात का दुख मुझे ज़रूर लगा कि व्यक्तिगत, मतलब राजनीतिक द्वेष इतना हो जाता है कभी कभी क्या कि आप व्यक्तिगत संबंध या व्यक्तिगत जो शिष्टाचार होता है उसको भी हम लोग एक तरफ कर दें। मुख्यमंत्री जब से पापा का निधन हुआ, एक शब्द उन्होंने मेरे बारे में या मुझसे मिलकर या मुझे उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। प्रधानमंत्री जिस दिन पापा का निधन हुआ, रात में उनसे मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई। अगले दिन वो घर पर आए, लंबे समय तक मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझको सांत्वना देते रहे। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में हैं, जिस तरीके से वो मुझे प्रधानमंत्री जी प्रेरणा दे रहे थे। उसके बाद दूसरी तरफ जब मैं मुख्यमंत्री जी को देखता हूँ, 3 बार मेरी मुलाकात हुई पिताजी के निधन के बाद उनसे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने मुझसे मतलब मैंने प्रणाम किया, उन्होंने उसका जवाब तक नहीं दिया। और वो सारे विजुअल्स आपके कैमरे में कैप्चर हुए होंगे, मीडिया बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद था।
विधानसभा में मेरी उनसे मुलाकात हुई, वहाँ पर उन्होंने मुझसे आई कांटेक्ट तक नहीं किया। जिस पोडियम पे वो खड़े हुए थे और पापा को श्रद्धांजलि दे रहे थे, मैं उस पोडियम के ठीक नीचे खड़ा हुआ था और पापा को अकेले देखकर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाहता था कि मैं भी ऊपर जाकर पापा के साथ खड़ा हूँ, पर मुख्यमंत्री ने उस वक्त मुझसे आंखें तक नहीं मिलाई। उसके बाद अगले दिन जब वो घाट पर आए तो वहाँ पर लंबे समय तक वो घाट पर रहे। उनका एक अलग से टेंट बना हुआ था जहाँ पर सारे वीआईपी मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी थे, उप मुख्यमंत्री थे, नेता प्रतिपक्ष थे, तमाम वरिष्ठ नेता और मंत्री वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर भी मैं, पापा ने ही मुझे सिखाया है और इसीलिए मैं शिष्टाचार के नाते मैं उनके पास गया। मैंने हाथ जोड़कर मैंने सबको वहाँ पर प्रणाम किया। थोड़ा सा मैं इमोशनल था, भावनाओं पर मैं कंट्रोल उस वक्त नहीं कर पाया और थोड़ा इमोशनल हो गया, पर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, वहीं खड़े रहे। एक बार आकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर या एक शब्द की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, नहीं कहा। बट बहरहाल कोई बात नहीं, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है। बट हाँ, पापा के दोस्त रहे थे तो थोड़ी सी उम्मीद ज़रूर थी कि शायद वो ऐसा करते, बट कोई बात नहीं किया उन्होंने। जी, अब कुछ राजनीतिक सवाल कर लेते हैं। आप एनडीए में हैं या नहीं है? एनडीए, क्योंकि अब आज प्रकाश जावड़ेकर ने कह दिया कि आप वोट कटवा हैं, कोई लोग आपको बीजेपी की बी टीम कर रही हैं, तो आप अपनी स्थिति साफ करेंगे क्या? देखिए, आज सुशील मोदी जी ने भी जिस तरीके से कहा और ख़ासतौर पर जब उन्होंने आज सुबह इस बात को कहा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे पता है कि पापा को भी इस बात का बहुत दुख होगा। पापा के सुशील मोदी जी बहुत पुराने मित्रों में से एक रहे हैं और मुझे याद है कि बिहार में कभी भी कुछ होता था तो सबसे पहले पापा उन्हीं को ही फ़ोन करते थे, उन्हीं से ही सारी जानकारी लेते थे और सारी जानकारी उन्हीं को देते थे। उन्हीं की बनाई हुई पार्टी, आज लगभग 20 साल उनकी बनाई हुई पार्टी को अगर सुशील मोदी जी इस तरीके से वोट कटवा कहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पापा जहाँ पे भी होंगे उनको ये सुन के अच्छा लगेगा। बट बहरहाल मैं बिना इन सारी चीज़ों में, क्योंकि मुझे पता भी है कि ये सारे शब्द कहाँ से आ रहे हैं। मुख्यमंत्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सब ने, हम सब ने देखी जिसमें मुख्यमंत्री उनको इशारा करके बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा और क्लियर करके बोलिए, तो मुझे पता है कि मुख्यमंत्री की ही ये शब्दावली है। वही निरंतर इस डर से, इस भय से बार बार कहलवाना चाह रहे हैं कि आप लोग लोजपा के खिलाफ बोलें, आप लोग चिराग पासवान के आप लोग खिलाफ बोलें। बट बहरहाल बाबा, आप भी जानते हैं, आप भी लंबे समय से राजनीतिक जानकारी है आपके पास, अनुभव है आपके पास। गठबंधन राजनीति की परंपरा रही है कि केंद्र में अलग गठबंधन होता है और राज्यों में अलग गठबंधन होता है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनता दल यूनाइटेड ने क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा? गुजरात में इन्होंने जाकर चुनाव लड़ा, इन्होंने झारखंड में हाल फिलहाल में इन्होंने चुनाव लड़ा। इससे पहले मैंने भी कई जगह, झारखंड में मैंने भी भाजपा के सामने मैंने चुनाव लड़ा, दिल्ली में हम लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मणिपुर का मैं उदाहरण दूंगा, मणिपुर में हम लोगों ने भाजपा के सामने चुनाव लड़ा और जो विधायक हमारे जीत कर आए उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सवाल एक, चिराग, ये भी है कि जब आपको नीतीश कुमार की जरूरत थी लोकसभा चुनाव में, आप उनको ले गए चुनाव प्रचार कराने के लिए, क्या ये बात सच नहीं है? चलिए, अब मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि ये एक इस बात को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। 2019 के चुनाव और वहीं से शुरुआत हुई हम लोग के संबंध खराब होने की। आप पापा को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस भी वो अलायंस में रहते हैं बहुत ईमानदारी से रहते हैं। नीतीश जी का मैं पक्षधर कभी नहीं था। 2013 की भी अगर मैं बात करूँ, मेरे पास ये विकल्प था नीतीश जी को चुनने का या हमारे मौजूदा आज के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुनने का। उस वक्त जब वो नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि उस वक्त वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनका वो उन्हीं के नाम पर हाथ छटक कर गए थे। तो मेरे पास दोनों विकल्प थे, या तो मैं प्रधानमंत्री जी के साथ जाता या मैं नीतीश जी के साथ जाता। उस वक्त भी मैंने चुना कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ जाऊंगा। पार्टी हमारी जब से बनी है, 2005 का चुनाव, 2010 का, 2015 का, कभी हम लोगों ने नीतीश जी के साथ हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। परिस्थिति वर्ष 2017 में रातों रात ये महागठबंधन छोड़कर एनडीए का ये हिस्सा बने और उस वक्त मजबूरी थी क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर थे। हम लोग इनके साथ हम लोग गए, 7-6 का सीटों का हम लोग का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में हम लोग साथ में गए और पापा बहुत ऑनेस्टली इनके साथ रहे। पर जिस तरीके से इन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में विश्वासघात किया, ये कहते हैं कि 3-3 बार मुख्यमंत्री को मुझे लेकर जाने की वहां पर जरूरत पड़ी। 3-3 बार का कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने स्वतः ही इन्होंने हर लोकसभा में इन्होंने दे रखा था। मेरे लिए इन्होंने जो कार्यक्रम दिए थे वहां पर हर लोकसभा की जो हम लोग की सीट थी लोकसभा के चुनाव में, मेरी लोकसभा की बात तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि शायद ही कोई जनता दल यूनाइटेड का नेता ऐसा होगा जिसने हमारा विरोध ना किया हो। इनके सिटिंग विधायकों ने मेरी लोकसभा में मेरा विरोध किया, इनके पूर्व मंत्री ने किया, इनके जिला अध्यक्षों ने किया, इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने। और ना सिर्फ जमुई में, हाजीपुर में इन लोगों ने विरोध किया पारा चाचा का, इन्होंने समस्तीपुर में इन्होंने विरोध किया, वैशाली में इन्होंने वीना जी का विरोध किया, परबत्ता का निरंतर हम लोग इनको बोलते रहे कि परबत्ता के विधायक किस
तरीके से कैसर साहब का विरोध कर रहे हैं, नवादा में इन्होंने विरोध किया और ये विरोध हम लोगों ने दर्ज भी कराया। कोई दिन ऐसा नहीं था, पूछेगा मुख्यमंत्री जी से, अगर वो इस बात को अगर वो झुठला दें, मुख्यमंत्री को रोज पापा फोन करके बोलते थे कि आप लोगों के नेता यहां पर गलत कर रहे हैं, यहां पर गलत कर रहे हैं। और बाद में तो खैर हम लोग को पता चला कि मुख्यमंत्री खुद ही फोन कर करके सबको कहते थे कि इनको हरवाना है, लोजपा का कोई सांसद ना जीतने पाए। अंतिम सवाल है, बीजेपी के साथ अब आपके रिश्ते कैसे हैं? जब बीजेपी के नेता आपको वोट कटवा कर रहे हैं, क्या केंद्र में आप मंत्री बनेंगे? क्या मम्मी जो है वो राज्यसभा में जाएंगी? क्या आप खुद मंत्री बनना चाहते हैं? ये अंतिम सवाल है मेरा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूं, हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। तस्वीर लगाने की जरूरत मुख्यमंत्री को है, क्योंकि निरंतर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, सीए एनआरसी को लेकर निरंतरता में मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री का विरोध किया। तो इसलिए तस्वीरें वो उनके साथ अपनी लगाएं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, मंच वो साझा करें। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हूं और भविष्य में भी रहूंगा। मेरा संकल्प है कि 10 तारीख को चुनाव परिणामों के बाद मैं सही मायनों में बिहार में डबल इंजन की सरकार देना चाहता हूं। जिस तरीके से केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में, वैसे ही 10 तारीख को परिणामों के बाद बिहार में भी भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा सरकार बने, ये मेरा संकल्प है। जी चिराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस ऐसे वक्त में भी आपने हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार चुनाव के लिए।